नमस्ते दोस्तों। जीवित और मृत्यु बांग्ला कहानी रविन्द्रनाथ ठाकुर की। आइए सुनते हैं। जमींदार शारदा शंकर के परिवार के साथ उनके रानी घाट स्थित बड़े से घर में रह रही विधवा कादम्बनी का अब कोई निकट संबंधी नहीं बचा था। एक एक करके सब मर गए थे। उसके पति के परिवार में भी कोई ऐसा नहीं था जिसको कि वो अपना कह सके या जिसका कोई पति या बच्चा हो, सिवाय एक छोटे बच्चे के जो कि उसके पति के बड़े भाई का बेटा था। वो कादम्बनी की आंख का तारा था। उस बच्चे की माँ उसके जन्म के पश्चात बहुत बीमार पड़ गई थी, इसलिए उसका पालन पोषण उसकी काकी कादम्बनी ने किया था। जब कोई किसी और के बच्चे को इतने लाड़ प्यार से पालता है तो उनके बीच में केवल एक ही संबंध रह जाता है और वो है प्रेम का संबंध। उस संबंध में अधिकार या सामाजिक नियम कोई मायने नहीं रखते। प्रेम को कोई किसी कानूनी दस्तावेज के द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकता और न ही स्वयं प्रेम की ये अभिव्यक्ति होती है। प्रेम केवल और प्रगाढ़ ही हो सकता है क्योंकि यही इसका रूप है। कादम्बनी ने अपने कुंठित वैधव्य का सारा प्यार इस बच्चे पर अर्पित कर दिया था कि सावन की एक रात कादम्बनी की अकस्मात मृत्यु हो गई। किसी अज्ञात कारणवश उसकी हृदय गति रुक गई। हर जगह समय अपनी गति से चलता रहा। केवल इस एक छोटे से प्यार से परिपूर्ण हृदय में इसकी घड़ी की सुई चलनी बंद हो गई। इस मामले को पुलिस की निगाह से दूर व चुपचाप रखने के लिए जमींदार के घर के 4 ब्राह्मण कर्मचारियों ने उसके शव को जला दिया। रानी घाट में शमशान घाट बस्ती से बहुत दूर एक निर्जन स्थान पर था। वहाँ एक पानी की नाद के किनारे एक झोपड़ी व उसके बगल में एक विशाल बरगद के वृक्ष के अतिरिक्त कुछ और नहीं था। इस नाद को वहाँ बहुत समय पहले बहने वाली एक नदी जो कि अब सूख गई थी, सूखे हुए हिस्से को खोद कर बनाया गया था। वह स्थानीय लोग इस नाद को नदी की एक पवित्र धारा मानकर पूजते थे। 4 लोग शव को झोपड़ी के अंदर रखकर चिता के लिए लकड़ी के पहुंचने की प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे। लंबी प्रतीक्षा के बाद वे व्याकुल होने लगे। वह उनमें से 2 व्यक्ति निताई व गुरचरण, बाकी दोनों व्यक्ति बेदू व बनमाली को शव की देखरेख करता हुआ छोड़कर बाहर ये देखने गए कि लकड़ी के आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। वो एक बरसात की काली घटाओं वाली रात थी। आकाश में काले बादल घुमड़ रहे थे और तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। झोपड़ी में 2 लोग चुपचाप बैठे थे। उनमें से एक के पास उसकी चादर में लिपटी हुई माचिस व मोमबत्ती थी, लेकिन वे इस ठंडी हवा में माचिस जला नहीं पाए। इसके साथ साथ लाई हुई लालटेन का तेल भी खत्म हो गया था। कुछ क्षणों की शांति के बाद उनमें से एक बोला, भाई, अगर हमारे पास थोड़ी तम्बाकू रहती तो कितना अच्छा रहता। हम जल्दबाजी में सब कुछ भूल गए। दूसरा व्यक्ति बोला, मैं जाकर दौड़ के थोड़ी सी लेकर आता हूँ, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। विदु उसकी बात समझते हुए बोला, अच्छी बात है, तो मैं यहाँ खुद अकेला रुकूँ क्या? दोनों फिर से चुप हो गए। 5 मिनट 1 घंटे के बराबर लग रहा था। दोनों अपने आप को मन ही मन कोसते हुए सोच रहे थे कि लकड़ी लेने गए बाकी दोनों लोग आराम से कहीं बैठकर बीड़ी फूंक रहे होंगे व गप्पे मार रहे होंगे और जल्द ही उनको अपना यह एहसास सच में लगने लगा था। तालाब के किनारे मेंढकों के टर्राने की व झिंगुरों की आवाज़ के अतिरिक्त कहीं कोई आवाज़ नहीं थी। तभी अचानक उनको ऐसा लगा कि पलंग थोड़ा हिल सा रहा है व शव ने एक तरफ करवट ली है। विदु और बनमाली थर थर काँपने लगे और भगवान को याद करने लगे। अगले ही क्षण एक लंबी सी आह सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो दोनों तुरंत बाहर भागे व गांव की ओर दौड़ने लगे। कुछ मील दौड़ने के बाद वे रास्ते में बाकी दोनों साथियों से मिले जो हाथों में लालटेन लिए हुए थे। उन दोनों ने सच में बीड़ी फूकी थी और उनको लकड़ी के बारे में कुछ अता पता नहीं था।
उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा कि लकड़ी कट रही है, वह थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। तब विदु व वनमाली ने उनको झोपड़ी में जो हुआ कह सुनाया। निताई व गुरुशरण बोले कि ये सब बकवास है। वह उन दोनों को अपनी जगह छोड़ के भागने के लिए फटकारने लगे। वे चारों तुरंत शमशान घाट की झोपड़ी की तरफ लौटे। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि पलंग खाली था और लाश का कोई अता पता नहीं था। वे एक दूसरे की तरफ घूरने लगे। क्या ये भेड़िए का काम हो सकता है? लेकिन यहाँ तो वो कपड़ा भी नहीं था जिससे उन्होंने लाश को ढका था। झोपड़ी के चारों तरफ ढूंढने पर उन्होंने दरवाजे के पास मिट्टी में कुछ ताज़ा व छोटे चिन्हों को देखा जो कि किसी औरत के प्रतीत होते थे। अब समस्या ये थी कि ये बात जमींदार को कैसे बताई जाए। जमींदार शारदा शंकर मूर्ख नहीं थे जो कि भूत की बात का विश्वास कर लें। लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने सोचा कि वे कहेंगे कि उन्होंने शव की अंत्येष्टि कर दी है। सूर्योदय के समय जब कुछ व्यक्ति लकड़ी लेकर आए तो इन चारों ने उनसे कह दिया कि देर हो जाने की वजह से उन्होंने झोपड़ी में रखी लकड़ी से ही सौदा कर दिया है। उन लोगों को इस बात पर शक करने का कोई कारण नहीं था। 100 कोई ऐसी बहुमूल्य वस्तु तो है नहीं कि जिसे कोई चुरा ले। ये संभव है कि कभी कभी एक शरीर जो कि मृत प्रतीत होता है असल में जीवित होता है, किंतु सुस्त अवस्था में अचेतन होता है। वो कुछ समय बाद फिर से जीवित हो सकता है। सच में कादम्बनी मरी नहीं थी। किसी कारणवश वो मृत प्राया या अचेतन हो गई थी, किंतु अब फिर से ठीक हो गई थी। जब उसको होश आया उसने अपने चारों तरफ अंधेरा देखा। उसने पाया कि ये जगह उसके सोने का कमरा नहीं थी। उसने एक बार दीदी कहकर पुकारा, किंतु अंधेरे में कोई उत्तर नहीं आया। उसको अपनी छाती में दर्द उठना व सांस का रुकना याद आया और वो उठ बैठी। उसको याद आया कि उसकी सबसे बड़ी जिठानी कमरे के कोने में बैठकर स्टोव पर बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी कि तभी उसको खड़े होने में असमर्थ महसूस हुई और वो पलंग पर गिर पड़ी। उसने हाँफते हुए पुकारा, दीदी मुन्ने को मेरे पास लाओ, मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, ऐसे जैसे कि किसी लिखे हुए कागज के ऊपर स्याही फैल गई हो। उस क्षण कादम्बनी की सारी स्मरण शक्ति व चेतना में उसके जीवन की किताब के अक्षरों में भेद करना असंभव हो गया। इस समय उसको ये भी याद नहीं रहा कि उसके भतीजे ने अपनी मीठी आवाज़ में उसको आखिरी बार काकी माँ कहकर पुकारा था कि उसको प्रेम की दवा की आखिरी पुड़िया मिली थी जो कि उसकी इस संसार से मृत्यु की अनजानी व कभी भी समाप्त न होने वाली यात्रा पर देखभाल करेगी। उसको लगता था कि मृत्यु के स्थान पर अंधेरे व निर्जलता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वहाँ देखने व सुनने के लिए कुछ भी नहीं था और वो वहाँ हमेशा जागते हुए बैठे रहने व प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी उसको खुले हुए दरवाजे से हवा का एक ठंडा व गीला झोंका महसूस हुआ। बरसाती मेढकों की टर्राने की आवाज़ सुनाई दी और उसको बचपन से लेकर अब की सारी बातें यकायक याद आ गई। उसको लगने लगा कि उसका इस संसार से अभी भी कुछ रिश्ता है। तभी अचानक बिजली की चमक में एक पल में उसको नाद, बरगद का पेड़, बड़ा सा मैदान व पेड़ों की कतार दिखाई दिए। उसको याद आने लगा कि कैसे उसने कुछ शुभ अवसरों पर उस नाद में स्नान किया था, कैसे शमशान घाट में मृत शवों को देखकर उसको मृत्यु की भयावहता का एहसास होने लगता था। उस समय उसके मन में जो पहला विचार आया वो था घर लौटने का। पर तभी उसने सोचा
वे लोग मुझे वापस स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नज़रों में मैं जीवित नहीं हूँ। ये उनके लिए एक श्राप की तरह होगा। मुझे जीवितों की धरती से निकाल दिया गया है और मैं जीवित मृत हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे वो शारदा शंकर के घर की सुरक्षित चार दीवारी से बाहर निकलकर इस सुदूर शमशान घाट तक पहुंच गई थी। परंतु यदि दाह संस्कार का काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ है तो उन लोगों का क्या हुआ जो उसको चलाने आए थे। उसको शारदा शंकर के घर में मरने से पहले बीते हुए अंतिम पल याद आने लगे और अपने आप को इस दूर एक शमशान घाट में पाकर उसने अपने आप से कहा, मेरा अब जीवित लोगों के संसार से कोई संबंध नहीं है। मैं डरावनी हूँ, बुराई का एक पुतला हूँ, मैं अपनी खुद की भूत हूँ। उसको सारे बंधन व नियम टूटते हुए लगे। ऐसा लगा कि उसमें जहाँ वो चाहे वहाँ जाने की, जो चाहे वो करने की एक अज्ञात शक्ति व असीमित छूट है। इस भावना के साथ वो उस झोपड़ी से एक पागल स्त्री के जैसे हवा के एक झोंके की तरह निकली और बिना किसी भय, लज्जा या चिंता के वो उस अंधेरे मैदान में भागने लगी। किंतु चलते चलते उसके पैरों में दर्द होने लगा, वह उसको कमजोरी महसूस होने लगी। मैदान का दूर दूर तक कोई अंत दिखाई नहीं देता था और यहाँ वहाँ धान के खेत और पानी के गहरे तालाब दिखाई देते थे। सूर्योदय के बाद धीरे धीरे उसको शीशम के पेड़ दिखाई पड़ने लगे और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। अब उसको बहुत डर लग रहा था। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि वो कहाँ है। वह अब उसका दुनिया के लोगों से क्या संबंध होगा। सावन की उस रात जब तक उस विशाल मैदान में अंधेरा था तब तक वो निर्भीक होकर अपने में ही मस्त थी, पर अब उजाला व मनुष्य की उपस्थित उसको परेशान करने लगे। जैसे मनुष्यों को भूत प्रेतों से डर लगता है, वैसे ही भूत प्रेतों को भी मनुष्यों से डर लगता है। वे दोनों नदी के दो अलग अलग किनारों पर रहने वाली दो विभिन्न प्रजातियां हैं। रास्ते में ऐसी किसी पागल स्त्री के तरह विचरते हुए मिट्टी से सने हुए कपड़ों में वह उसके अजीबोगरीब व्यवहार से कादम्बनी किसी को भी डरा सकती थी। ऐसे में बच्चे तो शायद उसको देखकर दूर भाग जाते व दूर से ही उस पर पत्थर फेंकते। सौभाग्यवश पहला व्यक्ति जिसने उसे इस स्थिति में देखा एक सज्जन था। उस व्यक्ति ने उसके पास आकर पूछा, माँ, ऐसा लगता है कि तुम किसी भद्र परिवार से संबंध रखती हो। ऐसी स्थिति में तुम इस रास्ते पर अकेले कहाँ जा रही हो? पहले तो कादम्बनी ने उस व्यक्ति के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और उसकी ओर खाली निगाहों से घूरने लगी। उसको सब कुछ छूटा छूटा सा लग रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस संसार में जीवित कैसे थी। कैसे एक राहगीर उससे प्रश्न पूछ रहा था, वो कैसे वो इस व्यक्ति को एक भद्र महिला लग रही थी। उस सज्जन ने फिर पूछा, माँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? कादम्बनी सोच में पड़ गई। वो अपनी ससुराल वापस जाने का सोच भी नहीं सकती थी और उसका कोई अपना पैतृक घर भी नहीं था कि तभी उसे अपनी बचपन की सहेली योग माया का ध्यान आया। हालांकि वो उससे बचपन के बाद नहीं मिली थी, उनमें बीच बीच में पत्राचार होता रहता था। कभी कभी उनमें इस बात पर जरूर प्रतियोगिता होती थी कि उसमें से कौन एक दूसरे को ज़्यादा प्यार करता है। कादम्बनी का कहना था कि वो योग माया से ज़्यादा किसी चीज़ को प्यार नहीं करती थी और योग माया का कहना था कि कादम्बनी उसके प्यार को ठीक से समझ नहीं पाती थी। पर उन दोनों को ये मालूम था कि अगर दोबारा मौका मिला तो दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगी। मैं निषिद्धापुर में श्रीपति चरण बाबू के घर जा रही हूँ, कादम्बनी ने उस सज्जन से कहा। वो व्यक्ति कोलकाता जा रहा था। निषिद्धापुर पास तो नहीं था, पर वो उसके रास्ते से हटके नहीं था। उसने खुद कादम्बनी को श्रीपति चरण बाबू के घर पहुँचाया।
प्रारंभ में दोनों सहेलियों को एक दूसरे को पहचानने में परेशानी हुई, पर जैसे ही उन्हें एक दूसरे में बचपन का रूप दिखा उसकी आंखें चमक उठी। योग माया बोली, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुमको दोबारा देखूंगी। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे ससुराल ने क्या तुम्हें घर से निकाल दिया है? कादम्बनी कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, भाई मुझसे मेरे ससुराल के बारे में मत पूछो। तुम मुझे अपने घर के एक कोने में एक नौकर की तरह आश्रय दे दो, मैं तुम्हारा हर काम करूँगी। योग माया ने कहा, अरे वाह, तुम मेरी नौकरानी कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी सहेली, मेरी बहन जैसी हो। तभी सिरपत बाबू कमरे में आए। कादम्बनी उनकी ओर एक क्षण के लिए देखकर बिना सिर ढके व बिना कोई आदर भाव दिखाए धीरे से कमरे से बाहर चली गई। योग माया ये सोचकर कि कहीं सिरपत बाबू उसकी सहेली के अभद्र व्यवहार से गुस्सा न हो जाए, उनसे माफ़ी मांगने लगी। सिरपत बाबू इतनी आसानी से मान गए कि उसको कुछ अजीब सा लगा। हालांकि कादम्बनी ने अपनी सहेली के घर का काम संभाल लिया था, पर वो उसके साथ घनिष्ठ नहीं हो पाई। उनके बीच में परिवार मृत्यु की एक दीवार थी। यदि कोई व्यक्ति खुद पर संदेह करने लगता है या अपने बारे में ही सावधान रहता है तो वो किसी और के साथ घनिष्ठ नहीं हो सकता है। कादम्बनी को ऐसा लगता था कि योग माया, उसका घर व पति किसी और संसार के हैं। वो सोचती थी ये लोग प्यार, कर्तव्य व भावनाओं से परिपूर्ण एक संसार में रहते हैं और मैं एक खाली छाया हूँ। ये लोग जीवित संसार में हैं और मैं इस संसार से परे हूँ। ये सब देखकर योग माया भी परेशान थी और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अनिश्चितता के वातावरण में कविता, बहादुरी या शिक्षा तो पनप सकते हैं, किंतु घरेलू माहौल नहीं, और इसी कारण औरतें किसी भी रहस्य को दबाकर नहीं रख सकती हैं। इसलिए जिस चीज़ को वे समझ नहीं सकती हैं या तो वे उस चीज़ से अपना नाता ही तोड़ लेती हैं या कोई संबंध नहीं रखती, या फिर वे उस चीज़ को किसी और ज़्यादा उपयोगी चीज़ से बदल देती हैं। और यदि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो क्रोध हो जाती हैं। जैसे जैसे कादम्बनी का व्यवहार योग माया की समझ से परे होने लगा, उतना ही योग माया को उसके ऊपर इस बात पर गुस्सा आने लगा कि क्यों ये आफत उसके गले आन पड़ी है। यहाँ पर एक और समस्या थी। कादम्बनी खुद भी डरी हुई थी, पर फिर भी वो अपने आप से भाग नहीं सकती थी। भूत प्रेत से डरने वाले लोग अंदर ही अंदर भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि वे भय के कारण को साक्षात देख नहीं सकते। पर कादम्बनी को किसी बाहरी चीज़ का डर थोड़े ही था, वो तो खुद अपने आप से ही डरी हुई थी। कभी कभी दिन की शांति में वो कमरे में अकेले बैठे हुए चिल्लाने लगती थी और शाम को लैंप की रोशनी में अपनी छाया को देखकर जोर जोर से कांपने लगती थी। घर का हर सदस्य उसके डर से चौकन्ना था। घर के नौकर, नौकरानियां व स्वयं योग माया को सब जगह भूत नजर आते थे। तभी एक दिन आधी रात को कादम्बनी अपने कमरे के दरवाजे पर आकर चिल्लाई, दीदी दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। ये योग माया को डर भी लग रहा था, वह क्रोध भी आ रहा था। उसका बस चलता तो उसी समय वो उसको घर से निकाल देती, पर दयालु हृदय सिरपत बाबू ने बड़े यत्न से कादम्बनी को शांत कराया व बगल के कमरे में भेज दिया। अगले दिन सिरपत बाबू को अनपेक्षित रूप से फटकार मिली। योग माया ने उन पर लांछन लगाते हुए कहा, तो कितने अच्छे पुरुष हैं आप। एक औरत अपने पति का घर छोड़कर आपके घर में रहने लगती है, महीनों बाद भी वो जाने का नाम नहीं लेती है, पर फिर भी आपने कभी तनिक शिकायत तक नहीं की। आप क्या सोचते हैं मैं आप जैसे मर्दों को अच्छी तरह समझती हूँ। ये सच है कि औरत पुरुष की कमजोरी होती है और औरतें उनके ऊपर इस बात को लेकर ज़्यादा अपेक्षा लगा सकती हैं। यद्यपि वो ये कसम खाने को तैयार थे कि सुंदर पर बिचारी कादम्बनी के प्रति उसके मन में कोई खोट नहीं था, फिर भी उनके व्यवहार से उल्टा ही प्रतीत होता था।
कादम्बनी के आने के समय उन्होंने अपने आप से कहा था, हो सकता है कि इस निसंतान विधवा के साथ उसके घर वालों ने अन्याय किया हो या क्रूरता भरा व्यवहार किया हो, इसलिए वो वहाँ से भागकर हमारे यहाँ शरण लेने आई है। चूँकि उसके माता पिता नहीं हैं, इसलिए मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। उन्होंने इस विषय पर और सवाल जवाब करना उचित नहीं समझा, क्योंकि हो सकता है कि वो इस विषय पर पूछे सवालों से और परेशान न हो जाए। पर चूँकि अब उनकी अपनी पत्नी ही उनके उदार व धैर्यवान व्यवहार की ओर लांछन लगा रही थी, उनको लगा कि अपने घर में शांति रखने के लिए कादम्बनी के ससुराल वालों को उसके बारे में बताना ही होगा। आखिरकार काफ़ी सोच विचार के बाद वे इस निर्णय पर पहुँचे कि कादम्बनी के ससुराल को पत्र लिखने के बजाय खुद ही रानी घाट जाकर वास्तु स्थिति का पता करना ज़्यादा उचित रहेगा। सिरपत बाबू के जाने के बाद योग माया कादम्बनी के पास जाकर बोली, प्रिय, अब तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं है, लोग क्या कहेंगे। कादम्बनी ने योग माया की तरफ देखकर कहा, मेरा लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। योग माया थोड़ी सी हताश होकर चिड़चिड़ी आवाज़ में बोली, हो सकता है कि तुम्हारा कोई लेना देना ना हो, लेकिन हमारा तो है। आखिर कब तक हम किसी और की विधवा को अपने घर में रख सकते हैं। कादम्बनी ने कहा, मेरे पति का घर कहाँ है। योग माया ने सोचा, उफ, ये औरत क्या बक रही है। कादम्बनी धीरे से बोली, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? क्या मैं संसार की हूँ? तुम सब हंसते हो, रोते हो, प्यार करते हो, तुम्हारे पास कई सारी चीज़ें हैं, मैं तो केवल देखती रहती हूँ। तुम सब मनुष्य हो, मैं तो केवल एक छाया हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं भगवान ने मुझे तुम लोगों के बीच डाल दिया। तुम्हें ये चिंता है कि मैं तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगी, पर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मेरा तुमसे संबंध क्या है। पर जब भगवान ने मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है तो मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी व तुम्हें परेशान करूँगी, फिर चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना डालो। उसकी आँखों व आवाज़ में कुछ ऐसा था कि योग माया उसकी बात का शब्दार्थ न समझते हुए भी मतलब समझ गई और उसको कोई उत्तर देते न बना, न ही अब उसे कोई प्रश्न पूछते बना, और दुखी व पराजित मुद्रा में वो कमरे से बाहर चली गई। सिरपत बाबू रानी घाट से रात के 10 बजे के करीब लौटे। भारी बरसात से सब कुछ धुला धुला सा लगता था। बरसात की आवाज़ में ऐसा लगता था कि कभी बंद नहीं होगी व रात का कोई अंत नहीं होगा। क्या हुआ? योग माया ने पूछा। ये एक लंबी कहानी है, सिरपत बाबू ने कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उन्होंने अपने गीले कपड़े उतारकर खाना खाया व तम्बाकू पीने के बाद सोने चले गए। वे कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे थे। योग माया ने अब तक तो अपनी जिज्ञासा को दबा के रखा था, पर बिस्तर पर पहुंचते ही उसने पूछा, क्या पता लगाया? बताइए मुझे, तुमसे ज़रूर कोई गलती हुई है, सिरपत बाबू ने कहा। योग माया ये सुनकर थोड़ा सा नाराज़ हो गई। औरतें कभी गलतियां नहीं करती हैं, और अगर वो करती भी हैं तो आदमियों के लिए उसका जिक्र न करना ही उचित है। बात को ऐसे ही जाने देना चाहिए। योग माया ने थोड़ा उग्र स्वर में पूछा, किस बात में? सिरपत बाबू ने कहा, जिस औरत को तुमने घर में आश्रय दिया है वो तुम्हारी सहेली कादम्बनी नहीं है। एक पति के मुंह से इस प्रकार की बातें निकालना झगड़े की बात हो सकती है। तो तुम्हारा कहना ये है कि मैं अपनी ही सहेली को नहीं जानती? योग माया बोली, क्या मुझे उसको पहचानने में तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ेगा? अजीब बात है। सिरपत बाबू बोले, ये बात नहीं है, मैं ये सबूत के आधार पर बोल रहा हूँ। उन्हें इस बात के बारे में कोई संदेह नहीं था कि कादम्बनी मर चुकी है। सुनिए, योग माया बोली, आपको पूरी बात का पता नहीं है। आपने जो भी जहाँ से भी सुना है सही नहीं है। वैसे भी आपसे जाने को किसने कहा था?
अगर आपने एक पत्र लिख दिया होता तो पूरी बात का खुलासा हो गया होता। अपनी पत्नी के अविश्वास को देखकर श्रीपत बाबू ने सारे सबूतों को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया, किंतु असफलता ही हाथ लगी। वे दोनों थोड़ी थोड़ी देर में बहस करने लगते थे, लेकिन दोनों ही इस बात पर सहमत हो गए कि कादम्बनी को घर से तुरंत निकाल देना चाहिए, क्योंकि श्रीपत बाबू का ये विश्वास था कि उनकी अतिथि उन लोगों के साथ छल कर रही है, और योग माया का ये मानना था कि वो अपने घर से भाग कर आई है। पर बहस के दौरान उनमें से कोई भी अपनी बात से हटने को तैयार न था। वे जोर जोर से बोलने लगे। इससे अनजान की कादम्बनी बगल के कमरे में थी। एक आवाज़ आई, ये बहुत खराब बात है, जो भी हुआ है मैंने अपने कानों से सुना था। दूसरी चिल्लाने की आवाज़ आई, मैं ये नहीं कैसे मान लूँ, मैं उसको अपनी आँखों से पहचान सकती हूँ। आखिरकार योग माया बोल उठी, ठीक है, ये बताइए कि कादम्बनी कब मरी थी। वो सोच रही थी कि कादम्बनी के लिखे हुए पत्रों की तारीख से वो श्रीपत बाबू को गलत सिद्ध कर देगी, पर उसने पाया कि कादम्बनी श्रीपत बाबू को बताई गई तारीख के ठीक एक दिन बाद उसके घर आई थी। योग माया को अपना हृदय जोर से धड़कते लगने लगा। वह श्रीपत बाबू भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। तभी अचानक उनके कमरे का दरवाज़ा खुल गया। वह ठंडी हवा से उनके कमरे का लैंप बुझ गया। उनका कमरा ऊपर से नीचे तक बाहर के अंधेरे से भर गया। तभी कादम्बनी उनके कमरे के अंदर आकर खड़ी हो गई। सुबह का करीब 2:30 बज रहा था और बाहर मूसलाधार बरसात हो रही थी। सखी कादम्बनी बोली, मैं तुम्हारी कादम्बनी ही हूँ, पर अब मैं जीवित नहीं हूँ, मैं मृत हूँ। ये सुनकर योग माया डर के मारी चिल्ला पड़ी। वह श्रीपत बाबू की भी जबान बंद हो गई। पर ये बताओ कि मृत होने के अलावा मैंने तुम्हारा और कौन सा नुकसान किया है? यदि मेरे पास इस समय इस संसार में रहने के लिए कोई और जगह नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? और तभी वो ऐसी चीखी जैसे कि बरसात की इस रात में वो भगवान को नींद से जगाना चाहती हो। बताओ कहाँ जाऊँ मैं? ऐसा कहने के बाद दोनों पति पत्नी को भौचक्का छोड़कर कादम्बनी या तो एक ठिकाने की खोज में या किसी और संसार की ओर चली गई। ये कहना मुश्किल है कि कादम्बनी रानी घाट कैसे पहुंची। पहले तो वो अपने को किसी को दिखाए बिना एक दिन तक खंडहर नुमा मंदिर में बिना खाए पिए पड़ी रही। बरसात की शाम के समय जब अंधेरा जल्दी हो जाता है, वह गांव के लोग तूफान के डर से अपने घरों में चले गए। कादम्बनी सड़क पर फिर से प्रकट हुई। जैसे जैसे उसके ससुराल पास आने लगी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, पर उसने सिर पर नौकरानियों की तरह लंबा सा घूंघट डाल लिया और दरबानों ने उसको अंदर जाने से नहीं रोका। बीच में बरसात और तेज हो गई थी और हवा प्रचंड वेग से बह रही थी। शारदा शंकर की पत्नी, जो कि घर की मालकिन थी, उसकी विधवा जिठानी के साथ ताश खेल रही थी और बुखार से पीड़ित छोटा बच्चा शयन कक्ष में सो रहा था। कादम्बनी सबकी नज़र बचाकर शयन कक्ष में पहुंची। ये कहना असंभव है कि वो ससुराल वापस क्यों आई थी। शायद उसको खुद इस बात का पता नहीं था, पर शायद वो बच्चे को दोबारा देखना चाहती थी। इसके बाद उसको नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी या उसका क्या हाल होगा। लैंप की रोशनी में उसने एक कमज़ोर और दुर्बल से छोटे से बच्चे को मुट्ठी बांधकर सोते हुए देखा। बच्चे को देखकर उसकी ममता की प्यास फिर से जाग उठी कि कैसे वो बच्चे को हर दुर्भाग्य या विपदा से बचाने के लिए उसको एक आखिरी बार अपनी छाती में भींच लेना चाहती थी। पर तभी उसने सोचा, जब मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो इसकी देखभाल कौन करेगा। इसकी माँ को तो सहेलियों के साथ ताश खेलना, गप्पे मारना पसंद है। वह उसको मेरी देख रेख में लंबे समय के लिए भी छोड़कर खुश थी, जिससे कि उसको इसके पालन पोषण के बारे में कभी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती थी। अब इसकी मेरी जैसी देखभाल
कौन करेगा? तभी उस बच्चे ने करवट बदलते हुए कहा। आधी नींद में कहा, काकी माँ मुझे थोड़ा पानी पिला दो। उसने तुरंत उत्तर दिया, मेरे प्यारे बेटे, मेरे लाल, तुम अपनी काकी माँ को अभी तक नहीं भूले। वो घड़े से तुरंत पानी लेकर आई। वह उसको अपनी छाती से लगाकर पानी पिलाने लगी। जब तक वो बच्चा नींद में था, उसको अपनी काकी के हाथ से पानी पीने में जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो उसका आदी था। पर जैसे ही कादम्बनी, जो कि अपनी ममता की प्यास को तृप्त कर रही थी, वे बच्चे को चूमकर दोबारा लिटाया, बच्चा नींद से जाग गया हुआ उससे चिपक कर बोला, काकी माँ क्या तुम मरी नहीं थी? उसने कहा, हाँ मेरे बेटे, तो तुम वापस कैसे आई? तुम दोबारा तो नहीं मरोगी। जब तक कि वो कोई उत्तर देता, हंगामा मच गया, क्योंकि एक नौकरानी जो अपने हाथ में एक कटोरा लेकर आई थी, चिल्लाते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर शारदा शंकर की पत्नी ताश फेंक कर तुरंत दौड़ी दौड़ी आई। कादम्बनी तो कमरे में खड़ी एकदम जड़ हो गई थी। वो भागने या बोलने में भी असमर्थ थी। ये सब देखकर बच्चा भी डर गया। उसने सिसकते हुए कहा, काकी माँ आपको जाना चाहिए। कादम्बनी को आज पहली बार लगा कि वो मरी नहीं थी। ये पुराना घर, घर की हर चीज़, बच्चा, उसका प्यारा, ये सब कुछ ही तो उसके लिए समान रूप से जीवित थे, और उन सब के वह कादम्बनी के बीच अब कोई फासला न था। जब तक वो अपनी सहेली के घर में रही, वो अपने को मृत्यु महसूस करती रही। ऐसा लगता रहा जैसे कि वो औरत जिसे उसकी सहेली जानती थी मर चुकी थी। पर अब उसने अपने भतीजे के कमरे में महसूस किया कि उसकी काकी माँ कभी मरी ही नहीं थी। दीदी, वो टूटे से स्वर में बोली, आप मुझसे डर क्यों रही हैं? देखिए, मैं जैसी थी वैसी ही हूँ। उसकी जिठानी अपने को संभाल न सकी और गिर पड़ी। अपनी बहन से ये समाचार पाकर शारदा शंकर बाबू खुद अंदर आए। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, भाभी आपका ये करना उचित नहीं है। सतीश हमारे परिवार का इकलौता बच्चा है, आप उसको नज़र क्यों लगा रही हैं? क्या हम आपके लिए अजनबी हैं? जब से आप गई हैं वो प्रतिदिन कमज़ोर होता चला गया, लगातार बीमार रहा और रात दिन काकी माँ पुकारता रहा। पर अब जब आपने इस संसार से विदा ले ली है तो कृपया उससे अपने को मत जोड़िए। कृपया चली जाइए, हम आपकी अंत्येष्टि उचित रीतियों से करा देंगे। कादम्बनी और न सह सकी। वो चीख कर बोली, मैं मरी नहीं थी, मैं मरी नहीं थी, मैं बोलती हूँ, मैं आपको कैसे समझाऊँ कि मैं मरी नहीं थी? क्या आप देख नहीं सकते कि मैं जीवित हूँ? यह कहकर उसने जमीन पर गिरे हुए पतीले के कटोरों को उठाकर अपने माथे पर मारा। चोट से खून बहने लगा। देखिए, मैं जीवित हूँ। शारदा शंकर वहाँ एक मूर्ति की तरह खड़े रहे। छोटा बच्चा अपने पिता के लिए रोने लगा और दोनों औरतें जमीन पर विक्षिप्त पड़ी थी। कादम्बनी रोते हुए वह मैं मरी नहीं थी, मैं मरी नहीं थी कहते हुए कमरे से भागी और उसने सीढ़ियों से उतरकर घर के अंदर एक पानी की नाद में डुबकी लगा दी। ऊपर की मंजिल से शारदा शंकर ने पानी के छपाके की आवाज़ सुनी। उस रात पूरी रात बरसात हुई और सुबह होने तक जारी थी। यहाँ तक कि दोपहर को भी कोई राहत नहीं मिली। कादम्बनी ने मरकर ये सिद्ध कर दिया कि वो मरी नहीं थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।